3, 2, 1. Welcome to AILTA Academy. From curiosity to career, learn with AILTA. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, आइल्टा एकेडमी की जानिब से पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज इस सिलसिले में लेक्चर नंबर 8 आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जो है MIQ नंबर 3A, which reads as under: discuss in detail the relationship of political science with sociology. Dear students, political science and sociology. Introduction. Dear students, political science और sociology दोनों बुनियादी यानी फंडामेंटल सोशल साइंसेस हैं, जिनका आपस में एक गहरा और पेचीदा ताल्लुक और रिश्ता है। दोनों साइंसेस इंसानी रवैये यानी ह्यूमन बिहेवियर और मुआशरती ढांचों यानी सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों साइंसेस मुख्तलिफ जावियों और डिस्टिंक्ट मेथोडोलॉजीज के जरिए इन मौज़ूआत को समझने की कोशिश करती हैं। सोशियोलॉजी मुआशरती साइंस है जो मुआशरे के अंदर मौजूद हर किस्म की ह्यूमन एसोसिएशंस की इब्तदा, डेवलपमेंट और साख्त यानी स्ट्रक्चर्स से डील करती है, जबकि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ एक किस्म की ह्यूमन एसोसिएशन यानी रियासत से ज़्यादातर डील करती है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी की निस्बत बहुत ज़्यादा नैरो है। मज़ीद ये कि पॉलिटिकल साइंस इंसानी ज़िंदगी के सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी सियासी पहलू तक ही महदूद है, जबकि सोशियोलॉजी इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं यानी सोशल, एथनिक, मुआशी, सियासी और मजहबी वगैरह के साथ डील करती है। डियर एस्पिरेंट्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के बाहमी ताल्लुक को समझने से पहले आइए इन दोनों सोशल साइंसेस को अलग-अलग समझने की कोशिश करें। पॉलिटिकल साइंस रियासत, हुकूमत, सियासी अदारों और रियासत और उसके शहरियों के दरमियान रिलेशनशिप की स्टडी का नाम है। पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंसेज की वो ब्रांच है जो रियासत की बुनियादों और हुकूमत के उसूलों को ट्रीट करती है। पॉलिटिकल साइंस रियासत और हुकूमत के मुख्तलिफ पहलुओं जैसे उनकी इब्तदा, इर्तकाब और मकासद को डिस्कस करती है। पॉलिटिकल साइंस बैनुल-अक़वामी अदारों की भी स्टडी करती है। पॉलिटिकल साइंस, डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस गवर्नेंस, पॉलिटिकल बिहेवियर और पावर डायनामिक्स की सोसाइटीज़ के अंदर स्टडी को फोकस करती है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स जायज़ा लेते हैं कि सियासी अदारे कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं और फंक्शन करते हैं और कैसे ह्यूमन बिहेवियर और आउटकम्स को मुतासर करते हैं। पॉलिटिकल साइंस के की कॉन्सेप्ट्स में पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल कल्चर वगैरह शामिल हैं। ताकत यानी पावर दूसरों के बिहेवियर को मुतासर और कंट्रोल करने की काबिलियत और सलाहियत को कहते हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटी ताकत के इस्तेमाल के लेजिटिमेट राइट को कहते हैं। लेजिटिमेसी पॉलिटिकल अथॉरिटी की कबूलियत या एक्सेप्टेंस को कहते हैं। डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत होता है जिसमें लोग बराह रास्त या अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत करते हैं। पॉलिटिकल कल्चर से मुराद वो एटीट्यूड्स, बिलीव्स और वैल्यूज़ हैं जो लोगों के सियासी रवैये यानी पॉलिटिकल कल्चर को बनाते और शेप करते हैं। सोशियोलॉजी, डियर एस्पिरेंट्स, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप्स और सोशल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट्स में ऐसे पैटर्न्स और प्रोसेसेस जो इंसानी रवैये यानी ह्यूमन बिहेवियर वगैरह को बनाते और शेप करते हैं, उनको बेनकाब करना सोशियोलॉजी का काम है। सोशियोलॉजिस्ट्स इंडिविजुअल्स के दरमियान
इंटरेक्शन जैसे माइक्रो लेवल मौज़ूआत से लेकर एंटायर सोसाइटीज़ और ग्लोबल ट्रेंड्स जैसे मैक्रो लेवल मौज़ूआत का भी जायज़ा लेते हैं। सोशियोलॉजी में सोशल स्ट्रक्चर, सोशलाइजेशन, कल्चर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल चेंज वगैरह जैसे की कॉन्सेप्ट्स शामिल हैं। सोशल स्ट्रक्चर से मुराद सोशल रिलेशनशिप के ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोसाइटी को शेप करते हैं। सोशलाइजेशन उस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को कहते हैं जिसके ज़रिए इंडिविजुअल्स सीखते और सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर को अपनी शख्सियत में जज्ब करते हैं। कल्चर किसी ग्रुप या सोसाइटी के वो शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज़, रस्म व रिवाज और मटीरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उस सोसाइटी या ग्रुप को करेक्टराइज करते और उसे मुनफरद और ख़ास बनाते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से मुराद इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स की एक सोसाइटी में दर्जाबंदी या हायरार्की है जो मुख्तलिफ फैक्टर्स जैसे दौलत, पावर और प्रेस्टिज वगैरह पर मुनहसर होती है। सोशल चेंज कल्चरल और सोशल अदारों की वक्त के साथ तब्दीली का नाम है। पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी मुआशरे की हर किस्म की सोशल स्ट्रक्चर और एक्टिविटीज़ को डील करती है जिसमें रियासत की स्टडी भी शामिल है, जो पॉलिटिकल साइंस का फंडामेंटल और मेन थीम है। बिहेवियरल साइंटिस्ट्स ने अपनी एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी को मुदल्लल बनाने के लिए सोशियोलॉजी की तहकीक व तफ्तीश और राइटिंग से बहुत इस्तेफादा किया है, जिससे एक नया सब्जेक्ट पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ने जन्म लिया। Political science and sociology are complementary to each other. Dear aspirants, political science रियासत और हुकूमत की स्टडी करती है, जबकि सोशियोलॉजी कौम, कबीले, क्लैन, ख़ानदान और तमाम इंसानी एसोसिएशंस बिशमूल रियासत की स्टडी करती है। अगरचे दोनों सोशल साइंसेस का दायरा कार अलहदा हो गया है, लेकिन फिर भी दोनों साइंसेस एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मिसाल के तौर पर रियासत जो कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर है, हम इसको सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी रियासत की इर्तका को उसकी पैदाइश से ही स्टडी करती है और वो इन तमाम सोशल फोर्सेस का तज्जिया करने की कोशिश करती है जो रियासत की ऑर्गेनाइजेशन को वजूद में लाने का बायस बने। इस तरह के हकाइक पेश करके सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस की मदद करती है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस भी रियासत और हुकूमत की तफसीलात पेश करके सोशियोलॉजी की मदद करती है। पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आर इंटीमेटली रिलेटेड। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी आपस में इंटीमेटली रिलेटेड हैं और ये सोशियोलॉजी ही है जो रियासत की इब्तदा और इर्तका के बारे में इब्तदाई मालूमात फराहम करती है। पॉलिटिकल साइंस पॉलिसी साइंस भी कहलाती है और साइंस और रियासत की पॉलिसियाँ कभी भी मुआशरे की ज़रूरियात के मुहतात तज्जिए के बगैर नहीं बनाई जा सकती। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस भी सोशियोलॉजी को रियासत की ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस के बारे में बताती है और वजाहत करती है कि किस तरह रियासती पॉलिसियाँ और प्रोग्राम मुआशरे को वसी पैमाने पर मुतासर करते हैं। बिहेवियरल परसुएशन इन पॉलिटिक्स। डियर एस्पिरेंट्स, पॉलिटिकल साइंस ने अपनी एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी को मुदल्लल बनाने के लिए सोशियोलॉजी की तहकीक व तफ्तीश से बहुत इस्तेफादा हासिल किया है, जिसे सियासत में बिहेवियरल परसुएशन कहते हैं। सोशियोलॉजी की तहकीक व तफ्तीश से इस्तेफादा करने का ट्रेंड दूसरी जंग अजीम के बाद इस कदर मकबूल हुआ कि उससे एक नए सब्जेक्ट यानी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का जन्म हो गया। पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी डिफरेंसेस।
डियर एस्पिरेंट्स, ये जाए कि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री और कंट्रीब्यूटरी हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। पॉलिटिकल साइंस सिर्फ एक इंसानी तंजीम यानी रियासत से डील करती है, और पॉलिटिकल साइंस में रियासत को कौम, कबीले, क्लैन और ख़ानदान से डिस्टिंक्ट करके स्टडी किया जाता है, जबकि सोशियोलॉजी तमाम इंसानी एसोसिएशंस बशमूल रियासत को ट्रीट करती है। पॉलिटिकल साइंस का इंसान के साथ कंसर्न सिर्फ इंसान के बहसीयत एक सियासी मखलूक होने पर है। पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आर म्यूचुअली contributory to one another. Dear students, political science और sociology दोनों बाहम कंट्रीब्यूटरी हैं। सोशियोलॉजी रियासत की ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविटीज़ के बारे में मालूमात पॉलिटिकल साइंस से हासिल करती है, और पॉलिटिकल साइंस सियासी अथॉरिटी की इब्तदा और सोशल कंट्रोल के बारे में मालूमात ज़्यादातर सोशियोलॉजी ही से हासिल करती है। इसीलिए एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट को बैक वक्त एक सोशियोलॉजिस्ट भी होना चाहिए और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी। स्कोप एंड फोकस। डियर एस्पिरेंट्स, सोशियोलॉजी मुआशरे की वसी पैमाने पर स्टडी करती है, जो इंसानी बिहेवियर और सोशल अदारों को डील करती है, जिससे वो कल्चरल, मुआशी और सियासी पहलुओं से मुआशरे का जायजा लेती है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस रियासत, हुकूमत, सियासी अदारों, पावर स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल बिहेवियर वगैरह को फोकस करती है। इंटरडिपेंडेंस एंड बोरोइंग। पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल फिनोमिना को समझने के लिए ज़्यादातर सोशियोलॉजी की थ्योरीज और मेथड्स पर इन्हिसार करती है, जबकि सोशियोलॉजी रियासत और हुकूमत की ऑर्गेनाइजेशन को जानने के लिए पॉलिटिकल साइंस की मकरूज और मोहताज है। लिहाजा दोनों सोशल साइंसेज इस सिलसिले में एक दूसरे की मदद लेती हैं। डिफरेंसेस इन अप्रोच। डियर स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजिस्ट्स हुकूमत को सोशल अदारों के तौर पर और पॉलिटिकल बिहेवियर को सोशल डायनामिक्स की आउटकम्स के तौर पर देखते हैं, जबकि पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स फॉर्मल पावर स्ट्रक्चर, गवर्नेंस और सियासी प्रोसेसेस का जायजा कंट्रोल, पावर और अथॉरिटी को फोकस करते हुए लेते हैं। ओवरलैपिंग एरियाज। डियर एस्पिरेंट्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी दोनों पावर डायनामिक्स, सोशल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और ग्लोबलाइजेशन के सोसाइटीज पर असर की स्टडी करती हैं। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक ऐसा सब फील्ड है जो पॉलिटिकल अदारों, पावर डायनामिक्स और सोशियोलॉजी के दरमियान एक पुल और ब्रिज का किरदार अदा करता है। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिसी एंड नॉलेज। सोशियोलॉजी सोशल चेंज, बिहेवियर और सोशल इश्यूज में इंसाइट मुहैया करती है, जो पॉलिसी मेकिंग पर असरअंदाज होती है, जबकि पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल प्रोसेसेस, वोटिंग बिहेवियर और गवर्नेंस के बारे में नॉलेज कंट्रीब्यूट करती है, जिससे पॉलिटिकल पॉलिसियां शेप होती हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस दोनों ही सोशल साइंसेज हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर, सोशल पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स की स्टडी करती हैं। बहरहाल दोनों ही सोशल साइंसेज इंसानी मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को फोकस करती हैं। सोशियोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी, सोशल बिहेवियर और सोशल इंस्टीट्यूशंस की सिस्टमैटिक स्टडी है, जबकि पॉलिटिकल साइंस गवर्नेंस सिस्टम्स, पॉलिटिकल प्रोसेसेस और पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी है। मुख्तलिफ और डिस्टिंक्ट फोकसेस होने के बावजूद सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस आपस में इंटररिलेटेड और ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी में एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। डियर एस्पिरेंट्स, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस दोनों ही ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करती हैं, लेकिन मुख्तलिफ जावियों और पर्सपेक्टिव से। सोशियोलॉजी सोशल पहलुओं जैसे सोशल बिहेवियर, सोशल इंस्टीट्यूशंस और सोशल
چینج وغیرہ کو فوکس کرتی ہے اور یہ جائزہ لیتی ہے کہ سوسائٹی انڈیویجولز کو اور انڈیویجولز سوسائٹی کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوشیالوجی اسٹڈی کر سکتی ہے کہ سوشل نارمز اور ویلیوز کیسے پولیٹیکل ایٹیچیوڈز اور بیہیویئر کو شیپ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پولیٹیکل سائنس سوسائٹی کے پولیٹیکل یعنی سیاسی پہلوؤں کو فوکس کرتی ہے، جیسے گورننس، پولیٹیکل بیہیویئر اور پولیٹیکل پروسیسز وغیرہ۔ پولیٹیکل سائنس اس بات کا بھی جائزہ لیتی ہے کہ پولیٹیکل سسٹم کیسے فنکشن کرتا ہے اور پاور کیسے تقسیم اور استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پولیٹیکل سائنس اسٹڈی کر سکتی ہے کہ کیسے سیاسی ادارے اور پروسیسز سوشل بیہیویئر اور سوشل چینج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دی رول آف پاور اینڈ اتھارٹی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوشیالوجی اور پولیٹیکل سائنس دونوں ہی سوسائٹی کے اندر پاور اور اتھارٹی کے کردار میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ سوشیالوجی اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ کیسے پاور اور اتھارٹی سوشل ریلیشن شپ اور اداروں میں تقسیم ہوتی ہے۔ سوشیالوجی اس بات کی بھی اسٹڈی کرتی ہے کہ کیسے پاور ڈائنامکس سوشل بیہیویئر اور سوشل چینج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوشیالوجی اسٹڈی کر سکتی ہے کہ کیسے جینڈر ریلیشن شپ میں پاور کا عدم توازن یعنی امبیلنس سوشل بیہیویئر اور سوشل چینج پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پولیٹیکل سائنس جائزہ لیتی ہے کہ کیسے پاور اور اتھارٹی پولیٹیکل سسٹم میں استعمال کی جاتی ہے۔ پولیٹیکل سائنس یہ اسٹڈی کرتی ہے کہ کیسے پاور تقسیم اور استعمال کی جاتی ہے اور کس طرح یہ پولیٹیکل بیہیویئر اور پروسیسز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پولیٹیکل سائنس اسٹڈی کر سکتی ہے کہ سیاسی اداروں میں پاور ڈائنامکس کیسے پولیٹیکل بیہیویئر اور ڈیسیژن میکنگ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دی انفلوئنس آف سوشل اینڈ پولیٹیکل فیکٹرز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوشیالوجی اور پولیٹیکل سائنس دونوں ہی سوشل اور پولیٹیکل فیکٹرز کے ہیومن بیہیویئر اور سوسائٹی پر اثر کی اسٹڈی کرتی ہیں۔ سوشیالوجی اسٹڈی کرتی ہے کہ کیسے سوشل فیکٹرز جیسے نارمز اور ویلیوز ہیومن بیہیویئر اور سوسائٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوشیالوجی اسٹڈی کر سکتی ہے کہ کیسے سوشل نارمز پولیٹیکل ایٹیچیوڈز اور بیہیویئر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس اسٹڈی کرتی ہے کہ کیسے پولیٹیکل فیکٹرز جیسے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اور پروسیسز ہیومن بیہیویئر اور سوسائٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پولیٹیکل سائنس اسٹڈی کر سکتی ہے کہ کیسے پولیٹیکل سسٹمز سوشل بیہیویئر اور سوشل چینج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دی یوز آف سملر ریسرچ میتھڈز۔ ڈیئر ایسپیرنٹس، پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی دونوں ہی انسانی بیہیویئر اور سوسائٹی کی اسٹڈی کے لیے ایک جیسے ہی ریسرچ میتھڈ کا استعمال کرتی ہیں۔ دونوں ہی ڈیٹا اکٹھا کرنے اور تجزیہ کرنے کے لیے سرویز اور اسٹیٹسٹیکل انالیسس جیسے کوانٹیٹیو میتھڈز کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دونوں ہی ہیومن بیہیویئر اور سوسائٹی کو گہرائی میں جاننے کے لیے انٹرویوز اور پارٹیسپینٹ آبزرویشن جیسے کوالٹیٹیو میتھڈز بھی استعمال کرتے ہیں۔ دی امپیکٹ آن پالیسی میکنگ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی دونوں ہی کا اثر پالیسی میکنگ پر ہوتا ہے۔ سوشیالوجی سوشل بیہیویئر اور چینج کی انسائٹ مہیا کرتی ہے جس سے سوشل پالیسیز انفارم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر غربت پر سوشیالوجی کا ریسرچ سے ویلفیئر اور سروسز پالیسیز انفارم ہو جاتی ہیں۔ پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل بیہیویئر اور پروسیسز کے بارے میں انسائٹ مہیا کرتی ہے جس کی بدولت پولیٹیکل ایشوز پر بننے والی پالیسیز انفارم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ووٹنگ بیہیویئر پر ریسرچ سے الیکٹورل ریفارمز کی
पॉलिसी इन्फॉर्म हो सकती है। कंक्लूजन, डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का आपस में बड़ा गहरा और करीबी ताल्लुक है। दोनों साइंसेज ह्यूमन सोसाइटी के मुख्तलिफ लेकिन इंटरकनेक्टेड पहलुओं की स्टडी करती हैं। सोशियोलॉजी सोसाइटी के वाइडर पर्सपेक्टिव को ऑफर करती है, जबकि पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को फोकस करती है। दोनों सोशल साइंसेज का कंबाइंड पर्सपेक्टिव्स सोसाइटी और पॉलिटिक्स के दरमियान पेचीदा इंटरेक्शन को जामे अंदाज में समझने में बहुत मदद करता है। दोनों साइंसेज मिलकर सोशल हकाइक के बारे में हमारी सूझबूझ को बहुत बढ़ा देती हैं। ये इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के नए सब्जेक्ट की सूरत में ज़हूर पजीर हुआ, जो कि सियासत को सोशियोलॉजिकल लेंस से स्टडी करती है। इससे हम ये नतीजा अखज कर सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी इंटररिलेटेड डिसिप्लिन्स हैं जो ह्यूमन सोसाइटी के मुख्तलिफ पहलुओं की स्टडी करते हैं। दोनों ही अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं। दोनों साइंसेज ही ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी की स्टडी करती हैं और पावर और अथॉरिटी के किरदार का जायजा लेती हैं। दोनों एक ही जैसे रिसर्च मेथड्स इस्तेमाल करती हैं और पॉलिसी मेकिंग के ऊपर असरअंदाज होती हैं। इसलिए ह्यूमन सोसाइटी की जामे समझबूझ और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि दोनों की इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें सोशियोलॉजिकल और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स दोनों शामिल हों, को इख्तियार किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर कॉर्डियली वेलकम फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड पॉजिटिव क्रिटिसिज्म टू इम्प्रूव माई वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।